अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई और दोस्तों और बहनों, आज मैं आपको एक दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ये वाक़या है 25 अगस्त 2017 का। ये वो दिन था जिस दिन बर्मा की सरजमीन मुसलमानों के खून से लहूलुहान हो गई। रोहिंग्या मुसलमान सदियों से बर्मा के एक सूबे अराकान, जो कि इस वक्त रखाइन से मशहूर है, वहाँ रहा करते थे। और वहाँ उनके आबा अजदाद ने अराकान में इस्लाम फैलाया और उसमें उन्होंने सदियाँ गुजार दी। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहती। 1982 में बर्मी हुकूमत एक काला कानून पास करती है जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों को बर्मा की शहरियत से ख़त्म कर दिया गया, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों को अराकान से बेदखल करार दे दिया गया और उनको ये कहा गया कि ये बांग्लादेशी हैं, वहाँ से भाग कर आए हैं। हालांकि फैक्ट ये नहीं है, हकीकत ये नहीं था हकीकत ये था कि ये यहीं के थे और यहीं रहे और इनके आबा अजदाद ने यहाँ सदियाँ भी गुजार दी हैं। 1982 में जब ये कानून पास हुआ, उसके बाद से वहाँ रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार शुरू हो गए। वहाँ मुसलमानों को दिन ब दिन कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कभी उनको इबादत में आज़ादी नहीं मिलती, कभी उनको तालीम सही से नहीं मिलती। अगर उनका कोई बच्चा आला तालीम हासिल कर भी लेता तो उनको किसी भी जगह जॉब नहीं मिलता। हर तरीके से उनको सताया गया। लेकिन ये जुल्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते एक वक्त आ गया 25 अगस्त 2017। आप इमेजिन करें कि रात को बच्चे को सोते हुए माँ ये कह रही है कि बेटा सो जाओ, कल सुबह अपने स्कूल भी जाना है। हर बंदा ये सोच रहा है कि कल काम में जाना है, सुबह आज रात को जल्दी सो जाता हूँ। उसी सुबह को ये मालूम हो जाए कि उसको मालूम हो कि सुबह मुझे मर जाना है, तो क्या हालत होगी उसमें। जब सब लोग सोए हुए थे, सब अपनी नींद में थे, सब ये सोच रहे थे कल भी सुबह वैसे ही होगी जैसे रोजाना हुआ करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अचानक सुबह सवेरे जब सब लोग नींद से बेदार हो रहे थे, उस हमला हुआ और बर्मी हुकूमत ने फौजियों के जरिए से और बुतमत के जालिम लोगों के जरिए से मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया गया, जिसमें कई सारे मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया, कई सारी औरतों और हमारी बहनों को जला दिया गया और कई सारे बूढ़ों और जवानों को काट दिया गया। हम सब इन चीजों से बाखबर हैं, हमें मालूम है, हमने सोशल मीडिया के जरिए से देखा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ये मालूम होता है कि एक दिन के अंदर 25,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया था, 400 से ज्यादा गांवों को जला दिया गया और हजारों तो ऐसे हैं जो लापता है, जिनका आज तक पता नहीं चला कहां है, वो जिंदा भी हैं या मर भी गए होंगे। और 7 लाख से ज्यादा मुसलमान अपना असली वतन छोड़कर बांग्लादेश में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इसी दौरान जब वो भाग रहे थे, अपनी जान बचाकर, अपने घर वालों की जान बचाकर भाग रहे थे, उसी दौरान भी इन जालिमों ने उसको भी बस नहीं किया। उनको वहां भी पकड़ पकड़ के मारा, कई सारों को जला दिया, कई सारों को बम से उड़ा दिया। इतना जुल्म किया कि आज तक दुनिया को पता है कि आज 8 साल हो चुके हैं, मुसलमानों से वतन छीन चुका है। इन रोहिंग्या मुसलमानों को आज तक अपना वतन नहीं मिला, 8 साल तक इनको अपना हक नहीं मिला। लेकिन 8 साल होने के बावजूद अपना ये जुल्म आज तक नहीं भुला सके। कैसे भुलाएंगे? वो माँ जिसका मासूम बच्चा मर गया हो, वो बाप जिसके मासूम बच्चे जला दिए गए हों, वो कैसे भुला सकता है इस जुल्म को। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन। इसलिए हमारा भी फरीज़ा बनता है कि जो रोहिंग्या मुसलमान है, इनके लिए हम आवाज़ उठाएं, इनके दुआएं करें, इनका हक इनको मिलना चाहिए। ये भी एक इंसानी तो है, चाहे वो किसी भी बरादरी का हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखे, लेकिन जुल्म आखिर जुल्म ही होता है। आज भी म्यांमार में, बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सलामती नहीं है। इसलिए क्या आप खुद तसव्वुर करें कि जिसका घर ना हो, जिसके पास वतन भी ना हो,
وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے سارے بہت سارے خواب ہوں گے، ڈریمز ہوں گے، سب کینسل، سب ختم۔ اسی پر مجھے ایک شعر یاد آیا کہ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں لکھ سکا نہ میں کہہ سکا، وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں لکھ سکا نہ میں کہہ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔